मैं इस सामान ने आज बहुत तंग किया। कश्मीर की खूबसूरती मेरे अल्फाज में सिमट ही नहीं सकती। ये सरसब्ज सोना, बर्फ से ढकी चोटियां, ताजा हवा और शफाफ आसमां, बस इन्हीं के दरमियान चंद लम्हे गुजारने के लिए हम निकल पड़े। अभी का टाइम है 11:30। आज मैं एक छोटे मोटे ट्रैक पे जा रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इधर हमारे शोपियान में एक रेंटल स्टोर है, डहल एडवेंचर स्टोर नाम से, तो मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैं इनकी शॉप पे आ गया। ये जो सामान मुझे चाहिए ये बताएंगे क्या क्या मैंने लिया। तो शाकिर भाई, पहले इन्होंने ये क्रम्सन का ये 3 बर्नर स्टोव लिया है। हाँ जी। वो दूसरा इसने ये कुकिंग सेट, तीसरा इसके साथ इसने लिया है ये शील्ड होगा। शील्ड, हाँ जी, विंडशील्ड, और लिए इसने कैचवा की ये चेयर्स। ये कितनी चेयर्स रखी आपने? 3? बस ठीक है, ठीक है। 3 चेयर्स। हाँ जी। और क्या रखा आपने? बस फिलहाल इतना है। फिलहाल इतना। और ब्यूटेन गैस और ये एक्स भी इसने ली है। ठीक है। इसके साथ साथ हेड टॉर्च भी इसने ली है। हाँ जी, हेड टॉर्च एक है। तो अगर आपको रेंट पे चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको सेल्फ ये बाई करना है आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं। हमारा स्टोर है 2nd फ्लोर, 4 वे चौक, श्रीनगर रोड, शोपियान। थैंक यू। तो मुझे कुछ सामान चाहिए था, मैं इनकी शॉप पे आ गया, बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे। अगर आपने नया सामान भी खरीदना है, यहाँ पे हर एक चीज़ दस्तयाब है। ये देख लीजिए। और पीछे मेरे एक और भाई इनको आपने काफ़ी बार मेरे साथ देखा होगा। तो जावेद भाई ये भी इधर ही मिले। ये हमारे साथ ट्रैक पे नहीं होंगे, इसी शॉप पे मिले। ये भी कोई सामान खरीदने आ गए। हमारी आज की इस कोपरमाई का आगाज शोपियान के सदो इलाके से होता है। तारजदारन से लादी गासन और मशहूरी जमाना रायनीरा, कुदरती नज़ारों के दीवानों की आमाजगाह की जानिब यही वो रास्ता है जहाँ से हमारी पगडंडी शुरू होती है। ये मट्टी से आते हुए रास्ते ही इंसान को उसका असल आईना दिखाते हैं। यही वो लम्हात होते हैं जो एहसास दिलाते हैं कि हम नीचे कितनी आसान जिंदगी गुजारते हैं और फिर भी हर बात पर शिकवा कुना रहते हैं। फिर से एक बार शोपियान के एक बेहद खूबसूरत गांव सैदो से मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। तारजदारन इस जगह का नाम है, जहां से एग्जैक्टली मैं तारजदारन पे खड़ा नहीं हूँ। वहां से लगभग मैं 500 या 600 मीटर आगे चलकर ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो तारजदारन से लादी गासन आज हम जा रहे हैं। अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा टाइम बचा तो हम गोरी पथरी भी होकर आएंगे। तो मेरे साथ इस एरिया के फॉरेस्टर साहब, तारिक साहब इनका नाम है। बेसिकली ये जगह का नाम इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इसका नाम है लश्कन पथरी। यहाँ से आगे जाके हमें लादी गासन मिडो मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत मिडो है वो। तो वहाँ यहाँ से लगभग 2.1 प्रिसाइसली अगर हम बोलेंगे 2.75 किलोमीटर से वहाँ तक, 2.25 किलोमीटर। हाँ ठीक। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में हमें मिलेगी गोरी पथरी। कितना दूर है वहाँ से? वो यहाँ से अगर हम जाएंगे 1 किलोमीटर है। अच्छा, अगर पास ही है, पास ही। अगर हम लादी गासन से जाएंगे उधर से भी उतना ही होगा? उधर से भी उतना ही होगा, लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से। लेकिन वहाँ से हमें फिर वापस वो ट्रैक लेनी होगी। यहाँ से हम चढ़ेंगे, राइट साइड में बेगडार आएगा, लेफ्ट साइड में हमारी गोरी पथरी आएगी। फिर आगे जाके हम लादी गासन में जाके पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरत मिडो है। तो लेट अस सी। साइड पे बैग बॉयज। टूट गया शायद, नहीं बच गया। बच गया? जाने के लिए तो भाई पहले बता देते। एक जिप खुली थी। चलो कोई ना। काइंडली कमेंट्स में आप ऐसा नहीं लिखना है कि हमारे जंगल ख़राब किए, वैंडलाइजेशन है। ये प्रॉपर बीटन रोड है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं जो 4x4 गाड़ियाँ होती है, प्लेटफॉर्म गाड़ियाँ। हमने किसी भी जगह किसी मैडो में अपनी बाइक को नहीं लिया टिल नाउ, और आगे भी नहीं लेंगे। जंगल का सफर दरअसल जदोजहद का दूसरा नाम है।
लादीगासन की दिलकश चरागाह देखकर चेहरे पर एक ऐसी चमक नमूदार हुई जिसे मैं बगैर आईना देखे भी महसूस कर सकता था। यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस मीडो को लादीगासन बोलते हैं, लादीगासन मीडो। ये इस तरफ। हाँ जी, जो आप यहाँ से आप कैमरा घुमाइए, ये लादीगासन मीडो है। जो इसके अपोजिट में डायरेक्शन में ये फॉरेस्ट एरिया है, ये कुलगाम फॉरेस्ट डिवीजन है, बिक्कर। तो अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में इसमें थोड़ा ही है, 5-10 मिनट के जब हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ से द्रेनार आता है। द्रेनार के बाद जब हम ऊपर जाते हैं वो रायनुरा है, रायनुरा टॉप। अगर आप फोकस कर सकते हैं वहाँ पर जो टॉप है वो रायनुरा टॉप है। उससे आगे जो एरिया है वो एरिया है कंडीकुसी, किलबल। उससे आगे फिर जहाँ पे वो डीप वॉच है, जी जी जी, जहाँ से वो नाला आता है उसको बोलते हैं, बर्फ के नीचे। हाँ जी, किलबल काश। ठीक है। किलबल काश। तो जब उससे आगे जाते हैं, उससे आगे आते हैं आता है बुर्ज। बुर्ज किस तरफ? बुर्ज यहाँ से जब हम जाएंगे सीधे इस नाले के राइट साइड में बुर्ज। पुला के आसपास। हाँ जी जी, पुला के थोड़ा सा पुला से आगे हमें जाना पड़ता है, फिर बुर्ज आता है, किलबल भी बोलते हैं उसको। उससे आगे फिर अडरवास। तो जो वो हाइट्स हमें दिखाई देती है वो वाइल्ड लाइफ एरिया आता है, वो बर्फपोश चोटी। जी जी जी, वो वाइल्ड लाइफ एरिया आता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जो आपने वो रायनुरा टॉप देखा, रायनुरा टॉप के लेफ्ट साइड में आता है कैनवानियन, जिसको कूला भी कहते हैं। कूला भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये हमारे एरियाज़ है इसमें। ये वाला जो हमारे सामने जो दिखाई देता है वो वाला वो जबड़न है। जबरन ये सामने। जी जी जी, मुझे सामने एक पैच दिखाई देता है, ग्रीन पैच। खाली एक पैच है। जी जी। विकार भाई से भी बातचीत करेंगे। विकार हाँ जी इससे भाई। पहले इस तरफ आया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट बार मैं चक्कर मार रहा हूँ इस साइड से। तो आपने बताया कि इसको, इस जगह को लादीगासन बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा खूबसूरत मैदान है, चरागाह है, बड़ा मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इधर यहाँ आके। आगे पीछे और पीछे गए हो इस इलाके में? नहीं, पहली बार इधर आया हूँ तो आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो सामने वाले पहाड़ आपने नहीं देखे? नहीं, पहाड़ तो देख रहे हैं, दूर दूर से उधर तक मैं नहीं गया हूँ, मगर रायनीरा गए? रायनीरा गया हूँ। रायनीरा इस तरफ। तो इसके बैक साइड पे आप गए हैं? जी जी, उसके बैक साइड पे गया हूँ। चलिए ठीक है। यहाँ तक का ट्रैक कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। लादीगासन मेडो में पहुँचते ही मैंने पहले अपना टेंट गाड़ दिया। सोचा एक आधा घंटा नींद करूँ मैं, और साथ ही ये अभी इससे पहले मैंने वीडियो में दिखाया था, 2 लोग मिल गए थे, फॉरेस्टर और मेरा एक दोस्त विकार भाई। तो पीछे है ये साहिल है, अभी फ़िलहाल फ़ोटोग्राफी हो रही है। तो फॉरेस्ट हट है पीछे। ये मैदान काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी चरागाह है। फ़िलहाल यहाँ पे आपको हर तरफ भेड़ ही भेड़ मिलेंगे। तो मेरे पीछे कुलगाम की बर्फ़पोश चोटियाँ कितनी खूबसूरत हैं। उधर से वो ब्रह्मसकली पीक्स, ये टोपी, वो पारा सिंह वहाँ पे, इस तरफ राजनीरा। कुछ देर की सैर व तफरी के बाद हमारी आंतड़ियां कुल्हुवल्ला पड़ने लगे और यूं खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। मैं मानता हूं कि मैगी सयाहों की कौमी ग़िज़ा है, सबसे जल्द तैयार होने वाली और आसानी से साथ ले जाने वाली। इस जगह मैं इससे पहले भी 2-3 बार आ रखा हूँ, और आज पहली बार मैं जस्ट लादीगासन तक आ गया। नहीं तो मैं इधर से रायनीरा, कूला, जबड़न इससे पहले गया हूँ। और दुख की बात यह है कि मैं चिकन लेके आ गया था नीचे रेस्टोरेंट से। बीच में एक जगह मैं बैग भूल गया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने नीचे रखा। जब यहाँ पहुँचे वापस जाना पड़ा तो मैगी शैगी थी उसमें, वो बची थी। बाकी चिकन पूरा कौवे थे वहाँ पे, उन्होंने निकाल के खाया था पूरा। और थोड़ी सी भूख है। जो सामान था, मेन सामान जो था खाने का सामान, वो गवा दिया हम।
लादी गासन रनाइयों से भरपूर एक ऐसी जगह है जहां आप महज आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। आप अपने अहल खाना को भी साथ ला सकते हैं। कुदरत के नज़ारे भी मैसर आएंगे और जिस्म भी कुछ न कुछ दुआएं देगा। पहली बार मैं पहाड़ों पर मोटरसाइकिल लेकर गया और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि चाहिए कितनी ही बनी बनाई पगडंडियां क्यों ना हो, इस शोर यानी मोटरसाइकिल की आवाज़ से नबातात और हैवानात पर नहायत मनफी असर पड़ता है।